हाय फ्रेंड्स, सीसेट के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने वाले हैं। और ये सेशन चल रहा है PYQ सीसेट स्पेशली 2024 का, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में मेंशन किया था। सो नाउ हम एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे और इस पैटर्न को समझते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पेज पेन लेके बैठ सकते हैं एंड आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जीएस के अलावा सीसेट के जितने भी PYQs हैं, इनफैक्ट वो सारे कराए जाएंगे और लगभग सारे सेक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा। अभी तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उसको अभी कराया जा रहा है। सो बेसिकली आपको इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर ले, ताकि आपके पास सबसे फर्स्ट टाइम आपको PYQ सेशन मिले। और अन्य जितनी भी सामग्रियाँ है, खासकर UPSC प्रीलिम्स को लेकर या फिर सिनॉप्सिस को लेकर, तो वो सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपके पास बुकलेट है तो आप लेके बैठे। क्वेश्चन है, यहाँ पे अनुक्रम दिया हुआ है 1, राइट। पूछा जा रहा है कि प्रथम 28 पदों का योगफल क्या होगा, राइट। तो हमें तो सबसे पहले 28 पद अगर पता हो तो फिर तो बन जाएगा क्वेश्चन आपका। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1 2, ठीक है, 1 3 2, 1 4 3 2, ओके, 1 4 3 2। अगेन लिखा है 1 5 4 3 2, ओके। ये कुछ संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, जो कि पूछा जा रहा है आपसे कि 28 पदों का जो योगफल होगा वो क्या होगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस सीरीज़ को, कि इसके आगे वाला अगर सीरीज़ हमें मिल जाए तो क्वेश्चन ईजी वे में बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम इसको 1 लें, इसको एक साथ ले, इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ। जैसे यहाँ देखेंगे 1 1 2, फिर अगेन 1 3 2, फिर 1 4 3 2, फिर 1 5 4 3 2। अच्छा, अगला क्रम क्या होगा इसका? 1 6 5 4 3 2। अच्छा, इसका अगला क्रम क्या होगा? 1 7 6 5 4 3 और 2, राइट। इतना हमें संख्या मिल गया। अब हमें काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 23 24 25 26 27 और 28, यानी कि हमें टोटल 28 जो है वो यहाँ पे पद मिल गए। अब हमें 28 पदों का योगफल निकालना है, तो सबको आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको करेंगे तो कितना होगा? 1, इसको करेंगे तो 2, कितना होगा? 3, ये करेंगे तो कितना होगा? 6, 4 3 7 2 9, यानी कि कितना होगा? 10। अगर इसको करेंगे तो 4 और 5 9 9 3 12 2 14 और 15। इसको करते हैं हम लोग 1 6 6 और 1 7 7 5 12 12 4 16 16 और 3 कितना होगा? 19 19 और 2 कितना होगा आपका? जस्ट वेट। सो बेसिकली इसका हो जाएगा आपका 21, और इसको ऐड करते हैं 7 1 8 और 6 कितना होगा? 14 14 और 5 19 19 4 23 23 और 3 26 और ये हो जाएगा 28। सबको ऐड कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली 1 और 3 कितना होगा? इस सबको ऐड करना है हमें। तो 1 और 3 कितना होगा? 4, राइट। 4 और 6 10 10 10 20 20 और 15 मिलके कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 35। और 35 में बेसिकली हमें जोड़ना है इस वाले सेशन को। सो बेसिकली अगर हम 28 और 21 को देखेंगे, राइट। सो बेसिकली ये कितना आएगा आपका? 49। और इस वाले कॉलम को जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 35, राइट। सो बेसिकली इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 84। सो 84 इज द राइट आंसर। सो
अभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, वैसे आपको 28 पद निकालने के बाद से इनफैक्ट इसको ऐड करना था, योगफल करके उसका आंसर ला देना था। सो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन में माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दो व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। P Q की तुलना में 14,000 रुपये अधिक लगाता है, राइट, एंड किंतु P ने 8 महीने के लिए निवेश किया और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि 2,000 रुपये के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 अधिक है तो P द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। दो व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये दो व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं। P Q की तुलना में 1400 रुपये अधिक है, इसका मतलब Q अगर X होगा तो P कितना होगा, X प्लस 14,000। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, किंतु P ने 8 महीने के लिए यहाँ पे निवेश किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि P कितने महीने के लिए निवेश कर रहा है, 8 महीने के लिए, लेकिन Q कितने महीने के लिए कर रहा है, 10 महीने के लिए कर रहा है, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और क्लू इसमें दिया हुआ, यदि 2,000 रुपये के कुल लाभ में P का हिस्सा, राइट। सो बेसिकली अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये, राइट। और फिर अगेन यहाँ P और Q की बात करें, सो क्वेश्चन में देखेंगे कि Q के हिस्से से 400 अधिक है, यानी P का हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम Q को मांगते हैं सपोज A, तो ये हो जाएगा A प्लस 400, राइट। सो बेसिकली अगर हम देखें कि दोनों का प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,000, राइट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस होगा तो 1600, यानी कि बेसिकली A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 800 वैल्यू आएगा, यानी कि 800 वैल्यूज़ को जब यहाँ पुट करेंगे, यानी कि P का वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, 8 और 4, अगर मैं यहाँ पे जैसे A का वैल्यू कितना आ गया था, 800 आया था, राइट। सो बेसिकली P का जो वैल्यू था A प्लस 400 था, तो 800 में ये 400 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1200, ठीक है। और Q का कितना था, Q का हमने A माना था, यानी कि 800। सो बेसिकली P और Q का जब रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना निकलेगा, यहाँ पे करेंगे 800, तो यानी कि 3:4 निकलेगा। ओके, अब 3:4 जो 4 है, इनफैक्ट उस पर आपको 3:2 निकलेगा। अब हमें इसको क्वेश्चन में पुट करना है, जैसे अब पूछा जा रहा है आपसे कि P द्वारा लगाई गई कितनी पूंजी है, राइट। सो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन पे चले एक बार पुनः, तो हमने देखा था कि X मतलब इसकी जो पूंजी है P की वो कितना है, तो Q से एक तरह से 14,000 अधिक है, लेकिन ये निवेश कितने महीने के लिए करता है, 8 महीने के लिए, और Q कितने महीने के लिए करता है, 10 महीने के लिए। इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:3, राइट। अगर हम इसको कट करें तो 5 होगा, 5x, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 15x प्लस 8 में x से करेंगे तो 8x प्लस 14,000 मल्टीप्लाई 8, ओके। 8x इधर आएगा तो कितना होगा, 7x मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई 8। इसको कट करेंगे यानी कि x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 16,000, ओके। अच्छा, ये x का वैल्यू 16,000 है, हमें p का वैल्यूज़ निकालना है, तो p का वैल्यूज़ कितना है, p का वैल्यू है x प्लस 14,000, तो x का वैल्यू कितना निकला था, 16,000। तो 16,000 में जब हम ऐड करेंगे 14,000 तो हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, 30,000, यानी कि P द्वारा लगाई गई जो कुल पूंजी है वो कितनी होगी, 30,000। सो बेसिकली P का आपसे हिस्सा यहाँ पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस को पोस्ट करके आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, राइट। सो बेसिकली आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे यहाँ कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है। R का वेतन P के वेतन के कितने प्रतिशत अधिक है। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि P का वेतन पूछा जा रहा है Q से कम है और Q का जो कि R से, तो मान लेते हैं कि R का वेतन कितना है, यहाँ पे 100 रुपीज़ है, राइट, 100 रुपीज़ है। तो Q का वेतन कितना हो जाएगा, Q का वेतन तो देखेंगे 100 का 20% कम है, यानी कि 100, यानी कितना हो जाएगा, 80% होगा। अच्छा, P का वेतन है Q का वेतन का 20% कम है, इसका मतलब P का वेतन कितना होगा, यानी कि 80 का 20% कम करेंगे, राइट। सो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 64, यानी कि R का आपका वेतन मिल गया, Q का वेतन पता चल गया हमें, एक तरह से P का भी वेतन पता चल गया। इनफैक्ट सो जब क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि R का वेतन P के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो R का वेतन है वो कितना है, 100 रुपीज़, और P का वेतन कितना है, P का वेतन कितना है, 64 रुपीज़। तो ये कितना अधिक है। सो बेसिकली इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, 100 माइनस 64 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 100, राइट। सो बेसिकली 36 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 64, इसको कट कर सकते हैं अगर हम 4 से करें, राइट, 4 से करेंगे तो ये कैंसिल होगा 25 टाइम्स में, और ये होगा आपका 16 टाइम्स में, राइट। अगर हम इसको भी करें तो 4 और इसको करें तो 9, अगेन 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 आएगा, 9 2 जा 18 और 4 कितना होगा, 18 और 4 हो जाएगा 22। सो बेसिकली हम अगर इसको कट करते हैं, इसको हम कट करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, 4 5 जा 20, राइट, 2 5, यानी कि फिर अगेन हमें क्या मिलेगा, 4 6 जा, और अगेन मिलेगा हमें 1 0, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 56.25, यानी कि हमारा आ रहा है आंसर। तो आप यहाँ ऑप्शन बी में देखेंगे तो आपका आंसर दिया हुआ है। सो बेसिकली बी इज़ द राइट आंसर, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया, इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हम मान लेते हैं 100, ठीक है। एक संख्या को हमने क्या माना, 100, और 100 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, लेकिन गलती से 4 से विभाजित कर दिया। तो 100 को जब 4 से विभाजित करेंगे आप तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 400 और 25 के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो 400 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो होगा आपका ये 375 का, लेकिन 375 किस पे होगा, तो आपका 400 पे होगा, मल्टीप्लाई 100, इससे ये कट जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 9 जा 36, 1 5 आया, यानी कि 4 3 जा 12, राइट, 3 2 3 0 आएगा, 4 7 जा, और 4 एक तरह से देखेंगे 4 5 जा, राइट। सो बेसिकली हम देखते हैं कि ये ऑप्शन है कि नहीं, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 93.75 दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, जस्ट वेट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 80% छात्र जो है वो पास होते हैं, पास होंगे, तो फेल का रेशियो कितना होगा यहाँ पे, अनुत्तीर्ण का 20%। ये बात हो रही है इंग्लिश की, ओके। क्वेश्चन यहीं पे समझ लेंगे हम लोग। 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। हिंदी में कितने हो रहे हैं आपके, 70% उत्तीर्ण, यानी कि पास हो रहे हैं। तो फेल कितने होंगे, 30% यहाँ पे फेल होंगे, राइट। ये जो रेशियो आप देख रहे हैं ये फेल का रेशियो है।
15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 15% क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है। तो जैसे मान लीजिए कि 20% यहाँ है और यहाँ एक तरह से 15% दो है, तो 20 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे हिंदी में 30% जो है वो एक तरह से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 15% दोनों में है। तो अगर हम इस रेशियो को एक तरह से 30 में से हम अगर माइनस करेंगे 15 तो ये कितना आएगा, 20। यानी कि एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की अगर हम देखेंगे विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो 5% यहाँ हो रहे हैं और यहाँ पे हो रहे हैं 20%। सो बेसिकली दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, जस्ट वेट, यहाँ पे 15 वैल्यूज आएगा, राइट। सो 15 और 5 ये दोनों मिलाए कितना होगा, 20%। इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको वीडियोस को पोस्ट करके ज़रूर आपको 1-2 बार एनालाइसिस को देखना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 बालकों का वजन और 7 बालिकाओं का वजन इक्वल टू 3 पुरुषों का वजन इज इक्वल टू 4 महिलाओं का वजन। ये सब रेशियो आपस में इक्वल है। यहाँ महिलाओं का औसत वजन दिया हुआ है, राइट। सो बेसिकली एवरेज तो हम ऐसे ही निकालते हैं, अगर महिलाओं का दिया हुआ है तो महिलाओं का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 यानी कि 250 kg ये वुमेन्स का दिया हुआ है, राइट। सो बेसिकली बालक का हमसे पूछा जा रहा है, तो बालक का हम डायरेक्ट एक तरह से यहाँ रेशियो लेंगे महिलाओं से, चूँकि सभी रेशियो आपस में इक्वल है। तो 6 बालकों का कितना हो जाएगा, यानी कि 6 एक तरह से देखेंगे 6 बालकों का रेशियो इक्वल टू कितना होगा, महिलाओं का रेशियो, राइट। सो बेसिकली 4 महिलाओं का 4 वुमेन्स का रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 4 वुमेन्स का रेशियो कितना है, 252। इसको जब कट करेंगे तो वैल्यूज़ कितना आ जाएगा आपका, 42। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, 42 होगा। ये भी एक तरह से सीसेट के मैथ्स का देखेंगे तो ईजीएस्ट पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 अंकीय संख्याओं ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, दोनों का अगर हम योगफल देखेंगे तो 3 अंकीय संख्या मिलता है, 1 सी ई, जहाँ अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को घोषित करते हैं। तो ए का मान हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, आप नोट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जब भी यहाँ पे हम देखेंगे तो एक तरह से अगर यहाँ पे जो वैल्यूज़ रखेंगे सी, यहाँ भी सी आना चाहिए इनफैक्ट। सो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 यहाँ रखेंगे, यहाँ दूसरा वैल्यूज़ रखेंगे, ये तो 3 डिजिट बन जाएगा। सो बेसिकली 10 तो नहीं होगा, अब हमें 10 से कम रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 9, अगर ए का वैल्यू हम 9 रखते हैं, राइट, और सी का वैल्यू मान लेते हैं कि मैंने 1 रखा, तो बेसिकली यहाँ पे भी सी का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो 9 1 10 और 1 यहाँ पे 11 आ सकता है। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, राइट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 8 7 6 कुछ भी आप वैल्यूज़ रखिए, एक तरह से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 9 के बदले यहाँ 8 रखा, तो 8 की यहाँ पे क्या रखेंगे कि सेम वही यहाँ पे डिजिट आएगा। ये वाला वेरिएबल है, आप कुछ भी रखिए, बट अगर ए के 9 के सिवा कोई भी डिजिट रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगा ये और ये वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ए को 8 बी को 8 लिया और डी को 4, एक तरह से डी को हमने 4 लिया, तो 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए सी और यहाँ पे मैंने 8 लिया और यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो 8 और 4 कितना होगा, 12 का 2। अच्छा, यहाँ पे तो 1 है, बट हमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 9 लिया अगेन और यहाँ पे मैंने सी का वैल्यू 1 लिया, तो 8 और 4 12 का 2, 9 और 1 10, 10 और 1 इसका कैरी 11। सो बेसिकली
यहाँ पे 1 है यानी सी का वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 9। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 8 लिया तो 8 और 1 9, और 9 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, जो कि ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो 9 एक ऐसा वैल्यूज है ए के लिए, और सी 1 यानी कि सी का वैल्यू 1 है जो इसको फुलफिल कर रहा है। सो बेसिकली ए का मान 9 होना चाहिए, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको जो भी यहाँ पे PYQ सॉल्यूशन हो, इनफैक्ट वो आप तक पहुँच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 27 किससे विभाज्य है, राइट। सो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 और यहाँ पे इनटू में दिया है 25, राइट, और प्लस 2 का पावर कितना है? 27। अच्छा, इसको कॉमन कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें, सॉरी, यहाँ 5 है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 25 और 2 का पावर 27। इसमें कॉमन कर सकते हैं, 2 का पावर 25 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 का पावर 2, अगेन 2 का पावर 25 इंटू 1 प्लस ये 4 होगा, यानी कि ये कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आ जाएगा वैल्यू आपका एक तरह से 5 होगा, और ये 2 का पावर होगा 25। तो अब देख लेते हैं ना किससे कटने वाला है। अगर यहाँ पे 5 है, राइट, सो बेसिकली यहाँ ऑप्शन देखेंगे 3 7 10 11। अच्छा, 3 7 11 क्या ये इस डिजिट को कट करेगा? नहीं कट करेगा। इसको कट करेगा? नहीं करेगा, लेकिन 10 जो है वो डिवाइड करेगा। सो बेसिकली 10 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि P और Q धन पूर्णांक है। जो P एक तरह से जो है वो बड़ा है, मतलब P से बड़ा Q है। P प्लस Q इक्वल टू K को संतुष्ट करते हुए K का वह लघुत्तम मान क्या होगा जो P और Q को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है P प्लस Q इक्वल टू K, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि P जो है वो एक तरह से Q से छोटा होगा। सो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देन आफ्टर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन भी ईजीएस्ट में आएगा, ये भी क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमें समझ में आएगा P प्लस Q इक्वल टू यहाँ पे K दिया हुआ है, और P जो है वो Q से छोटा है। जैसे मान लीजिए कि हमने K का अगर वैल्यूज़ 3 लिया, राइट, सो हमें P का वैल्यूज़ कितना लेना होगा? P का वैल्यू हमें लेना होगा एक तरह से 1, और Q का वैल्यू लेना होगा 2, तभी तो इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। अगर मान लीजिए कि K का वैल्यूज़ हमने लिया 4, राइट, सो P का वैल्यूज़ आपको अगेन 1 लेना होगा, लेकिन Q का वैल्यू 3 लेना होगा, राइट। अगर K का वैल्यूज़ लिया हमने 4 तो अगेन आपको एक तरह से देखेंगे तो P का वैल्यू आपको 1 लेना होगा, इन Q का वैल्यू 4। लेकिन इसके अलावा भी एक और दूसरा जो है वो वैल्यूज़ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि P का वैल्यूज़ हमने लिया यहाँ पे 2 और Q का वैल्यूज़ यहाँ पे 3, यानी कि ये जो है जिसका अद्वितीय एक तरह से देखेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, राइट। बेसिकली इसका कोई फॉर्मेशन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 फॉर्मेशन बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी अगेन 5 होगा यहाँ पे। सो बेसिकली 5 यानी कि K का जो अभिष्ट मान 5 है एक तरह से वो अद्वितीय निर्धारित नहीं कर सकता है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5, यानी कि ऑप्शन सी में देखेंगे, राइट, जस्ट वेट। तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप वीडियोस को पॉज करके ज़रूर आप अच्छे समझेंगे कि किस तरह से वैल्यूज़ निकाला जा रहा है। सो बेसिकली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि S इक्वल टू दिया है S इक्वल टू दिया है XYZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ X, Y और Z में से प्रत्येक 10 से छोटी अभाज्य संख्या है।
यानी प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 5, 7 एक अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती है भाई, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, राइट। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जो वो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि 1 का फैक्टर हो और वो खुद का फैक्टर हो। तो 1 तो केवल एक का है ना, इसलिए 2, 3, 5, 7 ये संख्या है जो 10 से नीचे प्राइम नंबर है। ओके, थोड़ा बेसिक पे आपको भी काम करना पड़ेगा, देन आफ्टर तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2, 3, 5, 7 है, तो बेसिकली हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया एक बार 2 + 3 + 5, ओके, तो वैल्यूज़ कितना आ जाएगा? 5, 3, 8 और 2 10 आ जाएगा, राइट। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 2 + 5 + 7, तो ये कितना आ जाएगा? वैल्यूज़ 14 आ जाएगा। अगर हम निरंतर इसको बदलते रहे तो क्या होगा? 3, 5 और 7 कर सकते हैं, 7 और 3 यानी कि ये 15 हो जाएगा। अगेन अगर करें हम 3 + 2 + 7, राइट, 7 to 9 और अगेन 12 हो जाएगा। इनफैक्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एस का इकाई अंक 0 तो आ रहा है, एस का एक इकाई अंक 5 भी आ रहा है, राइट। एंड अगर आप ऑप्शन बी को देखेंगे, राइट, यहाँ 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो 0 तो होगा ही होगा, ऑप्शन एक सही है। यहाँ पे 9 किसी भी कंडीशन में इकाई अंक पे नहीं आ रहा है, सो बेसिकली ऑप्शन बी तो रॉन्ग होगा ही होगा, राइट। एंड इसमें तो आपका इकाई अंक 5 आ रहा है, सो बेसिकली देखेंगे तो ये भी सही है, 1, 3 आपका सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ जब आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसका इकाई अंक 9, ये नेवर नहीं आ सकता है। सो 1 और 3 आपका क्या होगा? सही होगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इनफैक्ट ये 2024 के CSAT के पेपर्स का ये मैथमेटिक का सेक्शन था। इनफैक्ट ज़रूर आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, तो ऐसे में आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप तक जो भी PYQ सेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।